ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 14, द चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। निमाई की बहुत सुंदर सुंदर बाल्य लीलाएं चल रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सो निमाई की बाल्य लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं और बाल लीलाओं में नटखट लीलाएं हैं। लेकिन ये नटखट लीलाएं सुनने के लिए हैं, इसको रिलीज करने के लिए हैं और भगवान निमाई के प्रति प्रेम और स्मरण को बढ़ाने के लिए है, इनको इमिटेट करने के लिए नहीं है। स्पेशली ये जो लीला चल रही है। हाँ। लक्ष्मी तारा अंगे दिला पुष्प चंदन मल्लिकार माला दिया करी लगुंदन। On hearing the order of the Supreme Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lakshmi immediately worshipped him, offering sandalwood pulp and flowers for his body, garlanding him with mallika flowers, and offering prayers। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके माता लक्ष्मी इमीडिएटली उनको पूजा करते हैं, उनको शरीर में चंदन पुष्प और माला अर्पण करती हैं और प्रार्थना अर्पण करते हैं। प्रभु तार पूजा पाया हसिते लगिला, श्लोक पढ़ी तार भाव अंगीकार कैला। तो उनके इस प्रकार के पूजा को प्राप्त करके निमाई खुश हो जाते हैं और हंसते हुए भागवत का एक श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक पढ़ के उस उनके भाव को अंगीकार कर लेते हैं। ये वही श्लोक है जो कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के रूप में निमाई गोपियों को अपने ये जो वरदान दिए थे। So the verse quoted in this connection is the 25th verse of the 22nd chapter, 10th canto of Srimad Bhagavatam। ये जो श्लोक कोट अभी आएगा, आगे आएगा, अगला श्लोक है जो निमाई बोलने वाले हैं लक्ष्मी माता को। तो ये 10वें स्कंद का 22वें अध्याय का 25वां श्लोक है। The gopis worshipped goddess Durga or Katyayani, but their inner desire was to get Lord Krishna as their husband। गोपियां दुर्गा का पूजा करती थी, बट दैट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज डेमीगॉड वर्शिप। हाँ, दुर्गा का पूजा गोपियां करती थी, लेकिन जो देवता पूजा, डेमीगॉड वर्शिप जिसको कंडेम किया गया है गीता में, वो उस प्रकार की पूजा नहीं थी। बिकॉज गोपियों का वास्तव में आंतरिक इच्छा क्या थी? भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की। इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी पूजा और कोई भी सेवा अगर कोई करता है भगवान कृष्ण को ही एकमात्र अपने स्वामी के रूप में, पति के रूप में, स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो वो परफेक्ट है। हाँ, वहीं दूसरी ओर अगर कोई भले कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण का भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन इनर डिजायर, अंदर की इच्छा क्या है? अंदर की इच्छा है किसी और इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, टू गेट समथिंग एल्स, समबडी एल्स। तो दैट इज ऑल्सो कंडेम्ड। ऑफ कोर्स दैट इज बेटर, वो अच्छा है। उन लोगों से तो अच्छा ही है जो भौतिकवादी बन करके केवल इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, उनसे तो अच्छा है कि अगर कोई इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए कृष्ण का भजन करता है, दैट इज गुड। लेकिन दैट इज नॉट परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं है।
और इसमें उसको परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसको कई कई जन्म लग जाएंगे। इसलिए हमारे आचार्य ने हमको शिक्षा दी है कि वी शुड परफॉर्म सर्विस टू कृष्णा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस से 3 मिनट तो जा रहे। अच्छा ठीक है, ढाई बजे। हाँ। तो कृष्णा कॉन्शियस हो करके जो भगवान का भजन करता है या सेवा करता है उसको परफेक्ट बोला जाता है। ठीक है। तो इसलिए गोपियों का जो पूजा है, देवता पूजा, जो दुर्गा का पूजा किया गया था विद द इनर डिजायर टू गेट कृष्णा एज देयर हस्बैंड, दैट इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्ट। Krishna as Paramatma could realize the ardent desire of the gopis, and therefore he enjoyed the pastime of Vastraharan. When the gopis went to bathe in the river Yamuna, they left their garments on the land and dipped into the water completely naked. Taking this opportunity, Krishna stole all their garments and sat down in the top of a tree with them, desiring to see the girls naked just to become their husband. The gopis desired to have Krishna as their husband, and since it is only before her husband that a woman can be naked, to fulfill their desire, Lord Krishna accepted their prayers by this pastime of stealing their garments. When the gopis received their garments back from Krishna, Krishna recited this verse. ये वस्त्र हरण लीला हुई थी। तो वस्त्र हरण लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण गोपियों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किए। अपने, क्योंकि गोपियों का ये इच्छा था कि वो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करें। वस्त्र हरण लीला के माध्यम से भगवान उनकी ये इच्छा को पूर्ति करते हैं। और ये लीला के पश्चात भगवान फिर उन गोपियों को आशीर्वाद वरदान देते हुए ये श्लोक बोलते हैं। संकल्पो विदिता साध्व्यो भवती नाम मदर्शनम मयानुमोदित स्वसौ सत्यो भवितुमर्हति। My dear gopis, I accept your uh, desire to have me as your husband and thus worship me. I wish your desire to be fulfilled because it deserves to be so. So भगवान कृष्ण इस श्लोक में गोपियों को ये बोलते हैं कि you worship me for getting me as your husband, so I accept your desire. So the gopis, the girlfriends of Krishna, were almost of the same age as he. Within their minds, they desired that Krishna be their husband, but because of feminine bashfulness, they could not express their desire. Uh, that is Vedic. That is also Vedic culture. The bashfulness means लज्जा जिसको बोलते हैं, स्त्री का लज्जा। ये स्त्री का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है या क्वालिटी है वो उनकी लज्जा होता है। ओपन, आजकल तो ये सब सिखाया जाता है, ओपन हो जाना पूरी तरीके से, इंडिपेंडेंस, मैन वुमेन इंडिपेंडेंस। बट ये एक बोगस कॉन्सेप्ट है। वैदिक संस्कृति के अनुसार इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वुमेन और गर्ल ऑलवेज बी वेरी शाई इन नेचर। हमेशा उसको लज्जा होना चाहिए। शी कैनॉट एक्सप्रेस वेरी ओपनली। जो अपने मन की इच्छा होती है उसको इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। वो गलत नहीं है, ये अच्छा है उनके लिए भी, समाज के लिए भी, सबके लिए अच्छा है। ये लज्जा जो प्रिंसिपल है ये आजकल ही खत्म हो रहा है, और इसी कारण हम देखते हैं कि समाज में जो है ये तबाही मच रही है। कैसे लोग, जो ये 4 नियम जो टूटते हैं इसी के कारण टूटता है। सो गोपियां वैदिक संस्कृति में थी, तो उनको हालांकि इच्छा थी हमेशा कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की, लेकिन बिकॉज ऑफ फेमिनाइन बैशफुलनेस वो कभी अपनी इस इच्छा को प्रकट नहीं कर पाए। बट लेकिन भगवान कृष्ण तो जानते हैं, वो तो परमात्मा के रूप में उपस्थित है सबके हृदय में। Therefore, later on, after stealing their garments, Krishna informed them, I immediately understood your desire and approved of it. भगवान न केवल इच्छा को समझ गए बल्कि उसको अप्रूव भी करते हैं। Because I have not stolen your garments, you have presented yourself before me completely naked, which means that I have accepted all of you as my wives. Sometimes foolish rascals, not knowing the purpose of the Lord or the purpose of the gopis, unnecessarily criticize from their own angle of vision, but the real purpose of Vastraharan is expressed by the Lord in this verse. कुछ मूर्ख लोग, ऑफ कोर्स वी डोंट केयर फॉर सच फुलिश रास्कल्स, जो कृष्ण की जो वस्त्र हरण लीला है उसको निंदा करते हैं।
तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना कोई भी ऐसा भक्त है, ना भगवान को, ना तो किसी भक्त को कोई फर्क पड़ता है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियर क्लियर करने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टेटमेंट के द्वारा भगवान कृष्ण ये अपना पर्पस, वस्त्र हरण लीला क्यों किए, इसके पर्पस को बता रहे हैं। क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था। उद्देश्य ये था क्योंकि गोपियां हृदय में उनकी इच्छा थी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने की। लेकिन मनुष्य समाज में रहने के कारण जो इच्छा को वो पहले प्रकट नहीं कर सकते, बिकॉज दे वर गर्ल्स। और कृष्ण जो है पराये पुरुष हैं, तो ऐसी इच्छा प्रकट नहीं कर सकती। तो इसलिए कृष्ण लेकिन जानते हैं कि ये तो मनुष्य समाज है, लेकिन इनका साथ मेरा रिलेशनशिप तो इटर्नल है, सनातन है, ये तो मेरे सनातन भक्त हैं, ये गोपियां। तो इसलिए इनका इच्छा को पूर्ति करना चाहिए, तो इसलिए भगवान ने वह सरल लीला के द्वारा उनकी इस इच्छा को पूर्ति की है। क्योंकि वैदिक सोसाइटी के अनुसार अ गर्ल कैन बी completely naked ओनली बिफोर इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड। जिस प्रकार से कृष्ण उनको ये स्वीकार किए, ये वह सरल लीला का पर्पज। ए मत लीला करी दुहे गेला घरे, गंभीर चैतन्य लीला के बूझीते पारे। तो निमाई ये वर्ष रिसाइट करके उनको उनके लक्ष्मी प्रिया माता जी के इनर डिजायर्स जो थी उसको स्वीकार किए। बट वत्सरण लीला नहीं हुआ है। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिए। निमाई वत्सरण लीला नहीं की, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से उसी भाव को आ, दूसरे तरीके से स्वीकार की। गोपियों जब कृष्ण वत्सरण लीला किए तो वहां पे वत्सरण लीला के द्वारा एक्सेप्ट करना था, तो उस प्रकार से कार्य किया। यहाँ पे निमाई को जरूरत नहीं थी, तो निमाई तो डायरेक्ट लक्ष्मी प्रिया माता जी से कुछ समय बाद विवाह होने वाला है। तो लेकिन उसी भाव को, उनके अंदर के भाव को समझते हुए ये श्लोक के माध्यम से उनको वो स्वीकार कर लिए। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आफ्टर दस एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स टू ईच अदर, लॉर्ड चैतन्य लक्ष्मी रिटर्न होम। हु कैन अंडरस्टैंड द ग्रेट पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो एक दूसरे के इस प्रकार के भाव को स्वीकार करने के पश्चात अ, निमाई और माता लक्ष्मी घर वापस से रिटर्न चले जाते हैं। चैतन्य चापल्य देखी प्रेमे सर्वजन, सची जगन्नाथे देखी देना ओलाहन। When the neighboring people saw the naughty behavior of Lord Chaitanya, out of love for him, they lodged complaints with Sachi Mata and Jagannath Mishra. आस पड़ोस के लोग जब निमाई के बाल लीला, नटखट बाल लीलाओं को देखें, तो आउट ऑफ लव फॉर हिम, ये ध्यान रहे, सची जगन्नाथे देखी देहा ओलाहन, चैतन्य चापल्य देखी प्रेमे सर्वजन। प्रेम पूर्वक, प्रेम होने के कारण ये कंप्लेन करते थे सची माता जगन्नाथ मिश्रा को। क्यों कंप्लेन क्यों करते थे? कंप्लेन के बहाने निमाई का बार बार दर्शन होगा, और निमाई की जो कथा है वो करने का मौका मिलेगा। निमाई इतने सुंदर नटखट बाल लीलाएं करते थे, तो ये जो आस पड़ोस के लोग होते थे, तो बार बार निमाई को देखने के लिए और उन लीलाओं को वर्णन करने के लिए सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र के पास जाकर के उसका कंप्लेन करते थे। तो दिस इज आउट ऑफ लव, ये क्रोध या कारण नहीं, आनंद के कारण, प्रेम के कारण वो ऐसा करते थे। जैसे गोपियां भी कृष्ण का कंप्लेन करते थे। एक दिन सची देवी पुत्र रे भसिया, धरी बारे गेला पुत्र गेला पलाहिया। एक दिन जब इस प्रकार का कंप्लेन आता था, तो सची माता तो जनरली साधारणतया कभी निमाई को डांटती भी नहीं थी, मानना तो दूर की बात है। लेकिन जब बहुत ज्यादा ऐसा कंप्लेन आने लग गया, तो एक दिन वो निमाई को पकड़ने के लिए गई, उसको डांटने के लिए। हाँ, लेकिन निमाई क्या किए, समझ गए मैया इस बार प्रेम भाव से नहीं आ रही है, मेरा पिटाई करना चाहती है, डांटना चाहती है। जैसे बच्चे होते हैं, जान जाते हैं कि माँ कब आलिंगन प्रेम करने के लिए आ रही है और कब मारने के लिए आ रही है। हाँ, देख के और आवाज से पता चल जाता है, तो बच्चे भाग जाते हैं। वैसे निमाई भी हाँ भाग गए वहां से तुरंत। वो चेष्टा करते त्यक्ता हांडी ऊपर, बसिया चैन सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। भाग के किधर बैठ गए? ऑल्दो ही इज द मेंटेनर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, ये विश्वम्भर है, हालांकि पूरे ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले हैं।
So once the Lord sat upon some rejected pots in the pit where the remnants of food were thrown after the pots had been used for cooking. सो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने भरण पोषण करने वाले भगवान एक दिन ऐसे जा करके वो जो रिजेक्टेड उच्चिष्ट गर्ते त्यक्त हांडिर, हांडिर मीन्स पॉट, मिट्टी के बर्तन पहले इस्तेमाल किए जाते थे कुकिंग के लिए भी। तो एक बार कुकिंग होता था भगवान के लिए तो उसको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो कुकिंग के पश्चात वो जो रिजेक्टेड पॉट्स हैं और कचड़े में फेंक दिए गए हैं, तो वहां पे जा करके बैठ जाते हैं निमाई। So formerly it was the custom of Brahmanas to worship Lord Vishnu daily at home and cook food in new pots. This system is still going on in Jagannath Puri. The food would be cooked in earthen pots, all fresh and new, and after cooking the pots would be thrown away. By the side of the house there was generally a big pit where such pots were thrown. Lord Chaitanya Mahaprabhu sat down on the pots very pleasingly just to give his mother a lesson. तो भगवान विष्णु के लिए कुकिंग मिट्टी के बर्तन में करके मिट्टी के बर्तन को फेंक दिया जाता था। तो किसी के घर के जहाँ पे ब्राह्मणों के घर के बाजू में ऐसा बहुत बड़ा स्थान होता था जहाँ पे उन रिजेक्टेड पॉट्स को रखा जाता था। तो निमाई एक दिन बड़े आनंद पूर्वक वहां पे जा करके बैठ गए अपनी माता को बस एक शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा? सचियासी कहे के ने असुचि चुनिला, गंगा स्नान कर जाई अपवित्र हैला। When Mother Sachi saw her boy sitting on the rejected pots, she protested, "Why have you touched these untouchable pots? You have now become impure. Go and bathe in the Ganges." सची माता जब अपने पुत्र को देखी कैसे वो त्यक्त हांडी रिजेक्टेड पॉट्स में जाके बैठ गए, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। अरे, क्यों आप ये अछूते बर्तन को क्यों छू रहे हो? अब आप अपवित्र हो गए हो। जाओ और गंगा में जाकर स्नान करो। यह सुनी माता के कहिला ब्रह्म ज्ञान, विस्मित हैया माता कराइला स्नान। ये सुनकर के माता को वापस से निमाई बालक ब्रह्म ज्ञान बताना चालू कर दिया। जैसे पिछले पिछले एक और लीला में जब माता संदेश ला के दी थी, तो वहां पे भी ब्रह्म ज्ञान बताना चालू कर दिए थे कि मैया संदेश खाओ या मिट्टी खाओ क्या फर्क पड़ता है। सब कुछ तो मिट्टी से ही बना है, ये शरीर भी मिट्टी का है, संदेश भी मिट्टी से बना है और मिट्टी भी मिट्टी ही है। तो क्या फर्क पड़ता है? वो भी, हाँ, ब्रह्म ज्ञान बताए, ज्ञान बताए, एक एक एकत्व, अद्वैय ज्ञान। और यहाँ पे भी ब्रह्म ज्ञान बोलना चालू कर दिए। सो सची माता फिर से विस्मित हुई, बट हिज मदर फोर्स हिम टू टेक अ बाथ। लेकिन विस्मित होकर के भी फाइनली उस ब्रह्म ज्ञान का खंडन करती है माता और उनको जबरदस्ती नहाने के लिए भेजती है। तो इसका विस्तार से लीला चैतन्य भागवत में दिया हुआ है। तो यहाँ पिछले कविराज गोस्वामी केवल ये वर्णन कर रहे हैं। सच्ची माता जस्ट उनको आश्चर्यचकित होकर के जबरदस्ती स्नान करने के लिए भेज दी। बोले तेरा ब्रह्म ज्ञान सब अपने पास रख, अभी चल जल्दी नीचे आकर के स्नान कर ले, ये सब आप पवित्रता है। So the absolute knowledge explained by the Lord to his mother is described by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrit Pravaha Bhashya as follows. The Lord said, "Mother, that this is pure and that is impure is surely a worldly sentiment with no basis in fact. You have cooked food for Lord Vishnu within these pots and offered the food to him. How can these pots be untouchable? Everything in relationship with Vishnu is to be considered an expansion of Vishnu's energy. Vishnu, the super soul, is eternal and uncontaminated. How then may these pots be considered pure and impure?" Hearing this discourse on absolute knowledge, his mother was very much astonished and forced him to take a bath. तो निमाई मेन ये ऑब्जेक्शन करते हैं, बोलते हैं कि मैया ये जो ड्युअलिटी है कि कुछ चीजें पवित्र हैं कुछ अपवित्र है, ये तो भौतिक विचारधारा होती है। आध्यात्मिक स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज भगवान का विस्तार है, भगवान की शक्ति से बना है। और भगवान की शक्ति से हर चीज आया है, तो कैसे कुछ अपवित्र हो सकता है? तो ये बर्तन भी अपवित्र नहीं है, भगवान विष्णु से संबंधित है, तो कैसे अपवित्र हो सकता है? मैया ये सब सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाती है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान कौन सिखाया है इसको?
लेकिन आश्चर्यचकित होकर के उनको जबरदस्ती बोलते हैं कि जाओ, जल्दी उसको खींच के लेके जाते हैं और स्नान कराते हैं। ठीक है, तो इस लीला के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।